हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। आज टैरो कार्ड रीडिंग में क्या देखने वाले हैं भाई। आज की टैरो कार्ड रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है। आज की रीडिंग होने वाली है इस ईयर के लास्ट मंथ के ऊपर, ठीक है ना। तो आई होप कि ये जो रीडिंग है ये काफ़ी अच्छी जाए। ईश्वर करे आपका रियूनियन हो जाए। पहले से ही बोल देती हूँ सारी चीज़ें, और एक पॉजिटिविटी आपके साथ है और आने वाले हर साल बहुत खुशियाँ बहुत उम्मीद लेकर आए। तो भाई इस साल के अंत यानी कि दिसंबर मंथ की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। दिसंबर महीने में क्या ऐसा है जो आपकी लाइफ की तरफ आ रहा है, कैसा जाएगा दिसंबर का महीना आपका, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी। आपका लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, सबके ऊपर चेक करने वाली हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को देखने वाली हूँ, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है इस चीज को देखने वाली हूँ। मतलब जो जो चीज मुझे दिखाई देगी मैं सबकी तरफ देखने वाली हूँ। आपके करियर, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप। अच्छा, ये रीडिंग कौन कौन देख सकते हैं? देखिए, मैं जो भी रीडिंग करती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ मेरी रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं। आपकी अगर लव लाइफ है आप बिल्कुल देख सकते हैं, आप शादीशुदा हैं आप देख सकते हैं, आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप अलग अलग जगह पर मैरिड है बिल्कुल देख सकते हैं। आप वन साइड सिंगल मैरिड है देख सकते हैं, किसी फैमिली के लिए, किसी फ्रेंड्स के लिए, सभी के लिए देख सकते हैं। नेम लेकर देखना होगा आपको ये रीडिंग, उनका नेम लेकर देखिएगा, ठीक है। जो भी आपके पर्सन है उनका नेम लेकर देखना। अच्छा, सेकंड चीज राशि। देखिए, आज की रीडिंग में ऑल साइन के ऊपर कर रही हो, मतलब आप किसी भी राशि के हैं या आपके पर्सन किसी भी राशि के आप देख सकते हैं। आज की रीडिंग में मैं आपको पास्ट भी बताऊंगी, प्रेजेंट भी बताऊंगी, एंड जो भी दिसंबर मंथ में आपकी तरफ गाइडेंस आ रही है, एनर्जीज आ रही है, जो कुछ होने वाला है दिसंबर मंथ में सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो इसलिए नेम से देखना, ठीक है। आप लोग नेम से देखिएगा। चलिए तो चेक करेंगे कि दिसंबर मंथ में क्या एनर्जीज है। दिसंबर मंथ, ओहो, द आउटसाइडर का कार्ड निकला है फर्स्ट। मतलब मैं तो अभी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी और पहले ही इतना खूबसूरत कार्ड, और मुझे तो काफ़ी उम्मीद लग रही है। मुझे लग रहा है कि ये दिसंबर का महीना ऐसा महीना आएगा जिसमें आपका मिलन अगर अभी तक नहीं हुआ है और आप अपने मिलन को तरस रहे हो, या बहुत लंबे टाइम से आप किसी भी ऐसी एनर्जीज में स्टक हो, समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो आपका, कोई भी ऐसी गुत्थी है आपके जीवन की, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है डियर गाइस जो कि नहीं सॉल्व हो रही है, तो भाई दिसंबर का महीना इतना खूबसूरत आने वाला है। जैसा कि कार्ड यहाँ पर आया हुआ है फर्स्ट कार्ड, मतलब मैं जिस तरीके से देख रही हूँ ना, आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है कार्ड के अकॉर्डिंग सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाली है। सेकंड चीज, ये कार्ड ना नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए बड़ा ही सुंदर आया हुआ है। भाई अगर आपके पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है, आप दोनों में बनती नहीं है, रोज रोज झगड़े हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं, लग रहा है समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें इस रिलेशनशिप में, ना तो इनसाइड हो पाते हैं ना ही आउटसाइड हो पाते हैं, तो मैं बोलूंगी आपसे कि आप इंतजार आपका खत्म हुआ। भाई अब आपके रिलेशनशिप में जो भी ब्लॉकेजेस थे ना वो ब्लॉकेजेस खत्म होने वाले हैं। अब पूरी तरीके से ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी जिंदगी में लौट कर आ रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। तो फर्स्ट कार्ड इतना खूबसूरत हो सकता है मैंने तो सोचा भी नहीं था। सेकंड कार्ड, भाई थर्ड पार्टी है, अवेयर रहने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी थर्ड पर्सन है या कोई ऐसा फैमिली मेंबर्स है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, ये पर्सन आपसे, आपके रिलेशनशिप से खुद ब खुद दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे ये जो पर्सन है ये खुद ही हार मान लेगा और वो ये सोचेगा कि भाई मैं क्यों इन आपके बीच में आ रहा हूँ या आपके रिलेशनशिप के बीच में आ रहा हूँ। तो ये जो पर्सन है मुझे डेफिनेटली आपके रिश्ते से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एनर्जीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रही है। सेकंड चीज, ये कार्ड मुझे बार बार दिख रहा है
तो बहुत लंबे टाइम से ब्लॉकेजेस जो चीज़ें हैं ना, ब्लॉकेजेस ओपन होने वाले हैं, खत्म होने वाला है महीनों का इंतजार। कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो बड़ी बेताबी से, बड़ी मतलब एक ब्यूटीफुल एनर्जी से आपकी तरफ दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इसकी ऊर्जा इतनी तेज है कि मेरी आवाज से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी खुद की एनर्जीज कितनी पॉजिटिव आपको फील हो रही होगी। डेफिनेटली ऐसा होता है, जब भी कोई एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होती है तो वाइब्रेशन मिलना मुझे भी स्टार्ट हो जाती है। तो एक पॉजिटिविटी का संदेश स्टार्टिंग में आया है, भाई ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं। तो भाई लास्ट मंथ है इस दिस ईयर का, तो जब लास्ट मंथ में ब्लॉकेजेस ओपन हो जाएंगे, इसका मतलब है कि जो आने वाला साल है ना, पूरा साल एकदम पॉजिटिविटी भरा रहने वाला है, सकारात्मक रहने वाला है। और अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हीलिंग फटाफट से बुक कर लो, क्योंकि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ना, सारी नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म कर देनी है। एक पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ आपको आना है ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आए। तो टैरो कार्ड रीडिंग या फिर हीलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मोर एंड मोर क्लैरिटी के लिए जान सकते हैं, सारी चीज़ों को बारे में डिटेल में जान सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। ये नंबर व्हाट्सएप पर है, आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। और जिन्होंने भी मेरी मेंबरशिप ली है, थैंक यू सो मच। मेंबरशिप ली है फिर सुपर थैंक्स के जरिए मुझे थैंक्स बोला है, तो थैंक यू सो मच। ईश्वर करे आपका रियूनियन हो जाए और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आए। और मैं मेंबरशिप, जिन्होंने भी मेंबरशिप ली है ना, मैं आपके लिए अलग से बिल्कुल लाइव सेशन जो है वो लेकर आने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेंबरशिप जो भी लेना चाहते हैं फटाफट से ले लें, ताकि आपको भी लाइव सेशन जो है वो मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कार्ड लिए जा रही हूँ और मैं ऊर्जा को देख रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, है ना। देखिए, थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशनशिप में है तो मैं थर्ड पार्टी के लिए तो आपको बोलूँगी, क्योंकि हीलिंग का भी कार्ड आया हुआ है। थर्ड पार्टी के लिए तो मैं आपको बोलूँगी कि थर्ड पार्टी जो है वो यहाँ पर ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा उसकी एनर्जीज वीक दिख रही है। तो देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे यहाँ पर पास्ट दिख रहा है। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस साल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही है रिलेशनशिप में। सबसे ज़्यादा क्या, जो कनेक्ट करते जाओ प्लीज़ बताते जाना डियर गाइस, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है, काफ़ी सारी उतार चढ़ाव का सामना मुझे लग रहा है कि आपने इस साल में किया है। और अगर सच कार्ड को देखकर बिल्कुल क्लियर बोलूं तो आपको कार्ड भी दिख रहा होगा, और ये कार्ड ये कह रहा है कि इस साल आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रही हैं। कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं इस साल की आपको लगा कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, और कई बार आपको उम्मीदें भी जागी हैं। लेकिन ज़्यादातर में मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड ख़राब हुई हैं। मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी लंबा खिंच गया है, और कईयों को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी साल जो है वो बीत गई शायद इंतज़ार ही करते करते। क्योंकि कार्ड आप देख रहे हो और यहाँ पर लिखा भी है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो मोमेंट टू मोमेंट डाउन एनर्जीज, ये डाउन हो रहे हैं ना। तो ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इस साल क्या हुआ है कि आपने इतना इंतज़ार किया उनका, आपके पर्सन का। कई बार ऐसी सिचुएशन हुई भी कि उम्मीद बहुत ज़्यादा जागी, कई बार ये लगा कि हाँ अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बहुत बहुत उम्मीद जागी, बट वहीं पर चीज़ें फिर एकदम से ख़राब हुई हैं। तो इंतज़ार पे इंतज़ार पर इंतज़ार आप करते रहे हो, और चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हुई हैं, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको इस साल आपका मुझे लग रहा है कि हुआ है। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं रिलेशनशिप में जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है। पॉलिटिक्स बहुत हुई है इस साल, मुझे जो एनर्जीज मिल रही है पॉलिटिक्स बहुत हुई है, और ख़ास तौर पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स रही है। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी दिख रही है, ज़्यादातर में मुझे आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। मतलब आपकी फैमिली से नहीं, मतलब आपके पर्सन की फैमिली से हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसा भी दिख रहा है कि आपके दोनों के परिवारों में हो सकता है कि फैमिली में भी कुछ इश्यूज आ रहे हो, कास्ट इश्यूज आ रहे हो, रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर, मैरिड को लेकर। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पर्सन ने वादे तो बहुत किए थे आपसे, बहुत वादे किए थे, और ना लेकिन
ये वादे वो निभा नहीं पाए। तो मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टक हो गई, परेशान हो रहे हो। और कई लोगों का तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इसी साल रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और इसी साल रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि प्रॉब्लम्स होने लगी। मतलब स्टार्टिंग में रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और रहा भी, लेकिन वो रिलेशनशिप में कोई भी क्लियरिटी नहीं मिली। और जिस तरीके से कार्ड में आ रहा है ना, मतलब क्लियरिटी की नीड थी तो नहीं मिली, बल्कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से या फिर आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी चीज़ें खराब हुई। और ऐसी भी स्थिति दिख रही है, मतलब कि आपके पर्सन जितना दिखा रहे थे ना कि मतलब उनसे ज़्यादा बेहतर कोई पार्टनर नहीं होगा, पर्सन नहीं होगा, उतना ही उन्होंने आपको इग्नोर किया और आपके साथ एकदम बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी दिख रही ना कि जिसमें बहुत कोशिश करने के बाद भी ना मतलब प्रॉब्लम्स ही आई होंगी डेफिनेटली, है ना। तो एनर्जीज यहाँ पर कई बार स्टक हुई है और कई बार चेंज भी हुई है। और ये रिलेशनशिप को लेकर जैसे मैं देख रही हूँ कि कहीं कहीं तो अभी तक नाउ इवन अगर मैं आपकी बात आज की करूँ तो आज भी आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज मुझे दिख रहा है। हालांकि रियूनियन का कार्ड है और एक अच्छी उम्मीद मुझे यहाँ पर दिख रही है और आई होप कि ये उम्मीद जो है वो आपका जो लंबा इंतजार आप इतने लंबे टाइम से कर रहे हो, आई होप कि ये इंतजार अब खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे को बहुत उम्मीद दिख रही है। और उम्मीद सबसे पहला कार्ड यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए आया है जो कि काफी लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या फिर काफी लंबे टाइम से इनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टक हो गया है, मतलब एकदम रुक गया है रिलेशनशिप, ऐसा लग रहा है देखकर। लेकिन मैं फिर भी आपको यही बोलूंगी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और इनके दिल में आपके लिए बहुत बिग स्पेस है। चलिए मैं इन पर्सन की एनर्जीज को भी प्रॉपर तरीके से चेक कर लेती हूँ कि क्या है इनकी एनर्जीज, क्या रही है इनकी एनर्जीज इस साल और अब आगे आने वाले टाइम में इनकी एनर्जीज कैसी होगी। ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ इनकी एनर्जीज, फिर मैं आपकी एनर्जीज को देखूंगी। अभी तो मैंने टोटल एनर्जीज निकाली थी, बताई थी मैंने आपको, और आप मुझे कृपया करके बताइएगा कितना रेजोनेट कर रहे हो आज की रीडिंग को। कर भी रहे हो रेजोनेट या नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हो तो कितना कर रहे हो, कितना परसेंटेज आ रहे हैं। ओके, तो 6 ऑफ कप्स, अगर मैं इनकी एनर्जीज की बात करूं तो क्या क्या रहा इनके जीवन में, क्या क्या किया इन्होंने इस साल। देखिए सिचुएशन जिस तरीके से दिख रही है आप दोनों के बीच में, तो ऑन ऑफ सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा रही है। मतलब कई बार सिचुएशन ऐसी दिख रही है कई लोगों की कि जिसमें कभी आपने इन्हें मनाया है, कभी इन्होंने आपको मनाया है। सेकंड चीज़, जहां आपको उम्मीद नहीं थी तब इनका मैसेज आ गया, जब बिल्कुल आपको लग रहा था कि अब कभी शायद अनब्लॉक नहीं करेंगे तभी इन्होंने अनब्लॉक कर दिया। जब लग रहा था कि अब सब कुछ हमारे आपके बीच में ठीक है, आपके रिश्ते के बीच में ठीक है, तभी आपका रिश्ता डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ रही है। सेकंड चीज़, मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि इस साल इस सिचुएशन में भी निकली है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स या फिर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज बहुत आए हैं। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने टाइम नहीं दिया है और टाइम देने के बाद भी मतलब जिस तरीके से ये बात करते थे, जिस तरीके से इनका ये अपना दिखाते थे अपनी प्रेजेंट, उस हिसाब से चीज़ें इतनी ज़्यादा ठीक नहीं रही। बल्कि ऑलमोस्ट मैं बोलूँगी कि फरवरी मार्च से या अप्रैल से कहीं कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउन की तरफ जाने लगी थी। कई बार नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ और बहुत लंबा नो कांटेक्ट हो गया जिसमें लग रहा था कि अब चीज़ें ठीक नहीं होगी, बट फिर कहीं ना कहीं से इनका कोई मैसेज या कॉल या कोई उम्मीद जो है वो इस साल जागी, ये चीज़ दिख रही है। बट जैसे कि मैं कुछ और कार्ड भी ले लेती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इस कार्ड को कि अगर आपका नो कांटेक्ट रहा है इस साल ही और पूरे साल नो कांटेक्ट ही रहा है और अभी तक आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल भी अनब्लॉक मतलब नहीं किया है और कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और 7 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये कह रहा है कि देखो आपके पर्सन भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट है, लेकिन आप देखो कि उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए कितनी तेज है। मतलब ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि स्टार्टिंग में ही आप लोग के बीच में, मतलब स्टार्टिंग दिस ईयर के बीच में ही कुछ ऐसे इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी तक है या फिर बीच में ओपन भी हुआ
बट इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुई चीज़ें, इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और ऑल ऑफ सिचुएशन, जिसकी वजह से मतलब माइंड बहुत स्टक रहा। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई, मिसअंडरस्टैंडिंग भी कई बार हुई। तो ये स्थिति यहाँ पर रही। लेकिन चलिए ये देख लेते हैं कि दिल से प्यार करते हैं आपकी पर्सन, आपकी फीलिंग्स दिल से रखते हैं या फिर क्या है। तो यहाँ पर एक कार्ड आया हुआ है, तो क्वीन ऑफ वैंड्स है आपके बीच में। मैंने बोला था ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट फीलिंग्स आपके पर्सन की एस ऑफ कप्स में जा रही है। अब ये एस ऑफ कप्स की फीलिंग तो एक पॉजिटिव साइन है और यूनिवर्स की तरफ से एक पॉजिटिव बहुत अच्छी ब्लेसिंग ऊर्जा भी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन की फीलिंग्स ट्रू है आपके लिए। और एक चीज़ ये भी बोलूँगी कि जितना प्यार ये करते हैं उतना दिखाते नहीं है, दिखाना चाहिए इनको अपने प्यार का। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अच्छा, पॉलिटिक्स बहुत हुई है आपके रिलेशनशिप में, बहुत पॉलिटिक्स हुई है। मतलब कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि कहते हैं ना कि हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब ये ऑफिस में हो सकता है कि आप सेम वर्किंग प्लेस हो आपका, या फिर आप नेबर हो, या फिर आप फैमिली से रिलेटेड हो, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो सबकी एनर्जीज अलग अलग है, लेकिन जो टोटल एनर्जीज ज़्यादा आ रही हैं वो यहाँ पर यही आ रही हैं कि थर्ड पर्सन की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी डिस्टर्ब हुई है। पॉलिटिक्स बहुत हुई है, मतलब कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें लग रहा है कि हाँ भाई, आप दूसरों के पॉलिटिक्स की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई हैं। फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है आपका, कोई आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना। मतलब आपके पर्सन को मिसगाइड बहुत ज़्यादा किया गया, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो ये सब चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं, ये मैंने स्टार्टिंग की बताई आपके साथ की क्या क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन हम आ जाते हैं अपने उस कार्ड की तरफ जो एंजल हमें अभी दे रही है, और आप मुझे ज़रूर बताना कि कितना मैच किया है आपने। मैं फ्रेश कार्ड लेना चाहती हूँ, और फ्रेश कार्ड में मेरे पास ये कार्ड था तो मैं इस कार्ड को रख रही हूँ आपने, क्योंकि ये कार्ड और एक कार्ड ये भी रख रही हूँ मैं, ये दोनों कार्ड को मैं रख रही हूँ। ये एंजल ने हमें सडन दिए थे ये कार्ड, और ये हीलिंग वाला भी रख लेती हूँ। हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हीलिंग से पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म होती है, और लाइफ में एक सकारात्मकता आती है। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेंगे, एंड अगेन देखते हैं फ्रेश कार्ड के साथ कि अब क्या होने वाला है। हालांकि साइन बहुत पॉजिटिव मिल गया है, और यूनिवर्स की तरफ से अगर मैं बोलूँ आपके, तो करियर में भी काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। दिसंबर मंथ में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। दिसंबर, कोई विशेष इच्छा पूरी होने वाली है, विशेष इच्छा जो बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हो, बल्कि मैं बोलूं कि इस ईयर के स्टार्टिंग से जो इच्छा थी, या कोई ऐसी विशेष इच्छा जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी शादी आपके पर्सन से हो जाए, वो कांटेक्ट में आ जाए, जिंदगी भर आपके साथ रहे, आपका जॉब लग जाए, बिजनेस में बहुत टाइम से अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी तो बिजनेस अच्छा हो जाए, या बिजनेस में मतलब फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत हो जाए, या गवर्नमेंट जॉब का योग। तो एक विशेष इच्छा जो है वो आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि अभी तक जितनी भी ऊर्जा रुकी थी, ये महीना कुछ ऐसा आएगा कि जितने भी ब्लॉकेजेस थे वो सारे ब्लॉकेजेस आपके ओपन कर देगा पूरी तरीके से। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मजबूत दिख रही है। अगर आपका पैसा किसी ने उधार ले रखा था और पैसा उम्मीद ऐसा लग रहा था कि इससे पैसा मिलेगा या जो भी, तो रुका हुआ धन आपको मिलने वाला है। मतलब किसी ने आपसे उधार ले रखा था, आपको नहीं दिया था, या फिर आप ने किसी को पैसा दे रखा था तो उन्होंने नहीं दिया था, तो यहाँ पर कंडीशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। सेकंड चीज़, फाइनेंशियल जो भी चीज़ें थी, बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे, तो अब एक निखार की तरफ उम्मीद जा रही है। मतलब आपके जो लॉसेस जितने भी हुए थे ना, अब एक तरीके से बोला जाए तो उनकी भरपाई होने वाली है ना। यूनिवर्स आपको, गॉड आपको वो सारी इच्छाएं देंगे, वो सारा सपोर्ट करेंगे जो अभी तक आपको नहीं मिला था, है ना। मतलब जो जो चीज़ें आपने खोई थी इस साल, वो सारी की सारी चीज़ें एक एक करके ईश्वर आपको वापस करेंगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। सरकारी नौकरी का योग दिख रहा है, और सरकारी नौकरी के लिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर दिसंबर मंथ में कोई एग्ज़ाम था तो क्लियर कर पाओगे। नहीं है दिसंबर मंथ में कोई एग्ज़ाम, अगर कोई एग्ज़ाम नहीं है तो मैं आपको बोल देती हूँ कि सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे अच्छा है। आपको मैंने कई बार बताया, सूर्य देवता को सुबह मॉर्निंग में आप जल अर्पित करें। उस जल में 11 चावल के दाने मिला लें, शहद मिला लें, है ना, बेलपत्र मिला लें,
तुलसी के पत्र मिला लें, गंगा जल मिला लें और सूर्य देवता को जल अर्पित करें, है ना। तो ये जो है वो आप जरूर करें। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, सरकारी नौकरी के लिए आपकी। और अगर आप सरकारी नौकरी में ऑलरेडी हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो भी आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। तो विशेष इच्छा पूरी होने वाली है। लव का कार्ड आया हुआ है जो कि यहाँ पर एक ब्लेसिंग की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि सबसे बड़ी चीज मुझे दिसंबर मंथ में जो सबसे ज्यादा अच्छी दिख रही है, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो आपका बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा था, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाएगा और आपका पर्सन आपकी जिंदगी में वापस लौटेगा विद लव, परमानेंटली रियूनियन की तरफ मेरे को एनर्जीज दिख रही है। तो काफी स्ट्रॉन्ग साइन है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है ये। और ये एंजल का साइन आपको भी इग्नोर नहीं करना है। नंबर्स अगर आपको बार बार दिखाई दे रहे तो नंबर्स पर ध्यान देना है। उसी नंबर्स में कहीं ना कहीं उनका कॉल मैसेज आने का टाइम है, एंजल नंबर पर ध्यान देना, या कोई भी ऐसा साइन जो पर्टिकुलर दिख रहा है उस पर ध्यान देना है। अपने पर्सन का नेम लेकर इस रीडिंग को देखना। सो आई होप कि आपने इस रीडिंग को कनेक्ट किया होगा और ईश्वर की ब्लेसिंग, कृपा जो है वो जरूर बनी रहे हम पर, आप पर, सभी पर, क्योंकि बिना यूनिवर्स की ब्लेसिंग के तो कोई भी चीज नहीं होती है। तो ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो विशेष इच्छा जो है वो पूरी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लव के कार्ड के साथ ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। सो अपना ध्यान रखें। एंड मोर क्लियरिटी के लिए या हीलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9540119650 पर। एंड टेक केयर, बाय बाय।